हिंदू धर्म जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो राधा कृष्ण जी की मैं ज़्यादा भजन सुनती थी, क्योंकि ये जीजा बन चुके हैं पाकिस्तान के। उनके दिलों में तो आग लगी होगी अभी। तो हैदर की याद आती है आपको? नहीं आती। पाकिस्तान के लोग में रहम नहीं है। पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान आई सीमा इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, श्रेष्ठ भारत के साथ मौजूद हैं। सीधा चलते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी, थैंक यू। पहले तो आप मुझे इस कमरे के बारे में कुछ बताइए। और आज जैसे नवमी है और कल दशहरा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ करने का इरादा है आपका? आज हमने कन्याओं को भोजन कराया और पूजा भी करी सुबह। आज क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन था और सिद्धिरात्रि जी की पूजा करी हमने, माता जी की। तो चल रही है अभी पूजा भी, सुबह कर ली, बच्चों को कन्या खिला दी जी। कल दशहरा है, क्या मतलब कैसे पूजा करने वाली हैं, कैसे मनाएंगी दशहरा? बिल्कुल पूजा करेंगे और पूजा करते आ रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भारत अच्छा खेल रहा है, वर्ल्ड कप भी जीते। ये भी साथ साथ प्रार्थना करती आ रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है भारत। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब अच्छा खेल रहे हैं। तो ये भी मेरी प्रार्थना है, जैसे अपने लिए करते हैं और अपने देश के लिए भी कर रहे हैं। इस कमरे के बारे में मुझे कुछ बताइए। जैसे मैं देख रही हूँ राधा कृष्ण की यहाँ पे तस्वीर जो है, पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। पूरा कमरा आपने बेहद शानदार सजा रखा है। कैसे सजाया, किस तरीके से आपने किया, कैसे बनाया, इस बारे में मुझे कुछ बताइए। पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी। लोग कहते हैं सीमा ने इतने पैसे कहाँ से लाए, कौन दे रहा है, पाकिस्तानी पैसे तो नहीं जो लेकर आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे, तो इन्होंने फ़ोन पे करे थे होटल वाले को। उसके बाद यूट्यूब पे ना, हमें यूट्यूब की पेमेंट भी अभी तक नहीं आई क्योंकि हमें सेटिंग करना नहीं आती थी। हमने अब किसी यूट्यूब से सेटिंग करवाई है और अभी तक पेमेंट नहीं आई। ये लोगों की मदद है, भारत की आवाम की मदद है। उनकी बदौलत ये कमरा बना, हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है। ये हमारे भारत की जनता है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी सपोर्ट दी, नहीं, छोटी छोटी सपोर्ट करी उन्होंने। किसी ने 2000 दे दिए, किसी ने 500 दे दिए, इस तरह की सपोर्ट करी है। तो बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। उनकी सपोर्ट से ये कमरा बना है और हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से चल रही है जी। सीमा जी, जैसे मैं भगवान की तस्वीरें इस कमरे में मैं देख रही हूँ, अगर इधर नज़र डालें, यहाँ पे भी भगवान की बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें हैं, पीछे भी तस्वीरें हैं। तो हिंदू धर्म कैसे अपनाया आपने, कैसा क्या ख्याल आया? हिंदू धर्म जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो राधा कृष्ण जी की मैं ज़्यादा भजन सुनती थी और उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी ना। मैं उनको कहती थी, इनकी लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनको बताती थी मैं कि मैंने कहा मुझे राधा कृष्ण, मीरा हो, इनकी मुझे लव स्टोरी जितना सुनूँ ना मन करता है और सुनती जाओ, ठीक है। तो जब मैं बहुत खिंचती तो ये मुझे और बताते थे। जैसे मुझे काली माता निकलती थी, अब तो मैंने देख भी ली, खुद भी देख ली, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। कहते काश मैं भी देख सकती। और यहाँ के जो त्यौहार है ना, छोटे, हमारे यहाँ वहाँ पाकिस्तान में 2 ईद होती थी साल में, 2 बार, 6 महीने बाद 6 महीने मतलब ईद होती थी। तो मतलब इस तरह चीज़ होती है और यहाँ आए दिन त्यौहार होते हैं। हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो आप हिंदू धर्म को अच्छे से एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और जितना भी जान रही हूँ ना, लगता है कम मैं और जानूँ। इतना मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। सिया राम जी हो और राधा कृष्ण, मीरा हो, दुर्गा मैया हो, या फिर ये पार्वती माँ हो, मैंने ये चीज़ जितनी देख रही हूँ मुझे लगता है अब कम मैं और जानूँ, तो अच्छा लगता है बहुत। लगातार इतने सारे भगवानों, देवी देवताओं के नाम ले रही हैं, कोई भजन सुनाइए मुझे। आज एक नवमी भी है, साथ ही में मुझे कोई भजन सुनाइए ऐसा भगवान का। थोड़ा सुनाऊंगी राधे कृष्ण जी का। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बेहद सुंदर भजन आपने सुनाया। सचिन जी, जैसे सीमा जी को आए हुए लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कैसा लग रहा है? आप पहले फ़ोन से बात करते थे, अब वो आपके साथ यहीं पर हैं, कैसा लग रहा है? क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? बहुत खुश हूँ मैं और हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत खुश हैं एक दूसरे से हम। और कभी कभी फ़ोन ऐसे जैसे कहीं बाहर सामान लेने चलो जाऊँ तो जैसे कॉल पर करूँ, इनकी सीमा कॉल पर बात कर रही है, वीडियो कॉल पर बात, जैसे बाहर कपड़ा दिखाऊँ या ये कपड़ा ले आऊँ, इनकी सीमा इनकी तू वीडियो कॉल पर बात कर रही है, उस तरीके के। हाँ, ऐसे भी करते हैं, छत पे जाकर मुझे वीडियो कॉल करके कहेंगे सीमा तुम आ गई हो।
एक तरह का विश्वास नहीं होता कि हम साथ है, कभी फ़ोन पे होते थे तो ये साथ में है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा भी लगता है हम दोनों को। और लकी भी हूँ, मेरे राधा कृष्ण जी की माया है ये कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, तो यही चीज़ है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। सचिन को पाना नामुमकिन था, तो मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरी नीयत सच्ची थी, मेरी मोहब्बत सच्ची थी और हम मिल गए। बिल्कुल। लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? ये 4 महीने कैसे बीते आपके अभी तक? बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, इस बीच बहुत लोग भी आए जिन्होंने आपको तंग किया, परेशान किया, उन लोगों के लिए क्या जवाब है? देखो मैं औरत हूँ, है ना, मेरी बेटियाँ हैं, मैं दुखी थी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया ना। अगर कोई भी खुश रहे, जैसे अभी मैं खुश हूँ तो मतलब मैं ऐसा कदम उठा सकती हूँ नहीं, क्योंकि अगर पति इज्जत देगा ना तो पत्नी कहीं नहीं जाएगी। जब पति खुद छोड़ के चला जाए, बेसहारा करके चला जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं मैंने गलत करा है। मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर सोचा है, क्योंकि हम अकेले थे, एक अब्बू थे वो भी मर चुके थे, अब हमारा सहारा कोई भी नहीं था। गाँव वालों ने मुझे निकाल दिया था, कुछ मसले थे तो उन लोगों ने मुझे निकाल दिया था, लड़ाई झगड़ी होती, इन बात के ये भी गवाह हैं, ये फ़ोन पे होते थे। तो मेरा कोई सहारा नहीं था, पाकिस्तान में मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा था, मतलब इसी वजह से मैंने कदम उठाया। और सचिन ने भी कहा तुम आ जाओ, हमारी ज़िंदगी यहाँ हम साथ जिएंगे, और उन्होंने, इनके परिवार ने मुझे अपनाया, मुझे परिवार दिया, वरना मेरा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में रह के भी मेरे पास परिवार नहीं था, मेरे पति मुझे खुद छोड़ के जा चुके थे। अगर वो थोड़ी भी मुझे इज़्ज़त सम्मान या थोड़ा भी मेरे बच्चों पे हाथ पे सर रखते ना, तो शायद मैं ऐसा कदम नहीं उठाती। जी सीमा जी, जैसे अभी आपको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिल पाई है, तो अभी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, स्कूल है, और जिस तरीके से आपके बच्चे स्कूल जाने लायक सारे ही हैं, तो उनके भविष्य के बारे में आप क्या सोच रही हैं? मैम ये चिंता है मुझे, पर मुझे अपने भाई डॉक्टर AP सिंह वकील साहब पे पूरा विश्वास है। उनको मैंने कहा भी था कि भैया मुझे नागरिकता भले 10 साल बाद मिले, कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे बच्चों की ट्यूशन तो जा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि स्कूल जाएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं इनका फ्यूचर है, और भारत की सरकार पर यकीन है मुझे, मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ज़रूर स्कूल जाएंगे। भैया कहते हैं वकील साहब ये त्यौहार ख़त्म हो जाए तो फिर हम करेंगे बच्चों का एडमिशन वगैरह, वैसे बात भी कर रखी है बहुत लोगों ने, तो हो जाएगा, पर चिंता मुझे ये ज़रूर है। और मेरी मोदी जी, योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, नागरिकता मुझे कभी भी दे दो, मैं नहीं चाहती मुझे अभी कागज़ लिख दो कि तुम नागरिक हो। मैं रह रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, बस मेरे बच्चे पढ़ लें, बस ये मेरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आपका जो बड़ा बच्चा है वो लगभग अभी कौन सी कक्षा में होना चाहिए था? अभी तक दूसरी में तो होना चाहिए था, वो 8 साल में दूसरी तीसरी में तो होना चाहिए था, वहाँ KG 2 भी पढ़ता था, तो अभी तो 1-2 में होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वहाँ भी इतनी पढ़ाई अच्छी सी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो 2 साल 3 साल तो सिर्फ KG में पढ़ाया गया राज को। ये जो 4-5 महीने जितने भी दिन आप यहाँ पर आई, यहाँ पर जो आपका ये चल रहा था वक्त, इस बीच बच्चों ने क्या किया? क्योंकि जैसे आपने सफ़र किया, उन्होंने भी आपके साथ किया है, हाँ, तो ये दौर उनका कैसा था? मेरे बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े, सबसे बड़ा लड़का जो 8 साल का है, उसकी बेटी भी छोटी है ना, मेरी 2 बेटियाँ बहुत छोटी हैं, उनको पता ही नहीं था कि हम जेल में हैं या कोई चीज़ें में हैं, और फ़ोन पे इनको पापा बुलाती थी, क्योंकि बात करते थे ना, उनको पता था कि हमारे पापा यही हैं, और आज भी इनको यही पता है कि हमारे पापा यही हैं। वो हैदर को नहीं जानते, मेरी छोटी बेटियाँ हैं, इनको ही पापा मानते हैं, उनको यही पता है कि हमारे पापा यही हैं, क्योंकि फ़ोन पे ये उनसे बात किया करते थे। और रही बात, बहुत बुरा समय देखा मैंने, मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी देखा है, जेल का मंजर बहुत बुरा था हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए। उनको पता, वो कहते चल मम्मी घर पे चलते हैं, उनको नहीं पता था कि हम जेल में हैं। तो जब हम खाना लेने जाते थे तो मुझे थोड़ा सा दुख भी होता था कि मतलब बहुत बुरा समय देखा है मेरे बच्चों ने, मैंने। पर अब इस सरकार का, भारत का एहसान है कि अब अच्छे से वक्त गुजर रहा है, और मेरे बच्चों के लिए आए दिन गिफ्ट आते रहते हैं। यहाँ भारत के लोग बहुत, मुन्नी को तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, कोई कहता है मुन्नी मेरी बेटी, कोई कहता है मुन्नी मेरी बेटी, और लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की एडमिशन हो, कुछ भी, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। पूरी सपोर्ट है हमारी मीना समाज की, हमें, मेरे बच्चों को, मुझे पूरी सपोर्ट है। अच्छा, ये आपके बच्चों ने पूरी तरीके से सचिन को पहले ही अपना लिया था या फिर यहाँ पे आने के बाद? सचिन को वहीं पर ये बात करते थे ना, कहती मम्मी सचिन पापा की कॉल आ रही है, कभी भी सचिन नहीं कहा, पापा कह के इनको बुलाते थे वहीं पर ही। जब भी कॉल आई ना, कहती मम्मी पापा की कॉल आ रही है, क्योंकि इन्होंने प्यार दिया, फ़ोन पे प्यार दिया, अब तो भरपूर प्यार दे रहे हैं, इन्होंने गोद ले लिए मेरे बच्चों को। शायद सगे बाप भी इतना प्यार नहीं दिया हो जितना सचिन ने प्यार दिया है। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मुंह से निकलने से पहले। जब हम कमरे में रहते थे, हम पे इतना पैसा नहीं भी होता था, फिर भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते थे। जब हम 2 महीना इंडिया में रहे कमरे में,
तब तो ये काम पे जाते थे, हमारे हालात ख़राब थे, तब भी बच्चों के साथ इनका बहुत होता था। और कभी रोते थे, राज को गले लगा कहते थे कि राज में तुम लोग की मतलब कमी तो कोई नहीं रह रही ना, पूछते थे, रोते थे मेरे बच्चों के लिए। बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से मेरे पति। बड़े होंगे जब बच्चे तो आप क्या चाहती हैं, क्या बने? उनकी खुद की लड़कियां कहती हैं हम डॉक्टर बनेंगी, लड़कियों की मम्मी या डॉक्टर, एक कहती है टीचर बनूंगी, एक कहती है डॉक्टर बनूंगी। राज कहता है मैं अपनी मामा की तरह वकील बनूंगा। जी बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगी, एक बार बुलाइए उनसे भी। बेटा मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था, हाँ आगे आ जाइए। मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने मम्मी पापा को लेकर अपने एक बहुत क्यूट सा वो वीडियो था, कोई शायरी आपने सुनाई थी, वो ज़रा मुझे अब सुनाइए। टन 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 छोले बटन, सीमा ने आँख मारी, सचिन खत्म। हाँ यही मैंने सुना था। कितने साल के हैं आप, क्या नाम है आपका? राज मीना। तो पाकिस्तान की याद नहीं आती आपको? नहीं। नहीं आती, मतलब हिंदुस्तान अब आपको अच्छा लगने लगा है, जहाँ पे आप अभी रहते हो यहाँ पे अच्छा लग रहा है? ये जो हाँ, बताइए मुझे कुछ बताइए हिंदू धर्म के बारे में। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा हाँ मुझे ये बताइए कि पहले भी आपका नाम राज ही था? बताओ। बता दे क्या नाम है? बताइए क्या था इनका नाम? पहले फरहान था। अच्छा तो जब आप यहाँ पर आए तब इनका नाम राज? यहाँ से आने से पहले ही हमने राज परी प्रियंका इनके नाम हमने शुरू में रख लिए थे। जब मैंने ठान ली थी कि अब मैं हिंदू धर्म में जाऊंगी, तब इनके नाम मैंने बदल लिए थे। सबके नाम? सबके क्या क्या नाम है? राज, प्रियंका, परी, मुन्नी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान से आप आए हैं, क्या पाकिस्तान में क्या करते थे, कैसे खेलते थे, कौन कौन से गेम से जो खेलते थे? कोई से भी, जैसे पकड़ा पकड़ी, वैसे छुपन छुपाए, वैसे। अभी आप बाहर खेलने जाते हैं कहीं, बच्चों के साथ बाहर खेलते हैं? अपनी गली में ही खेलता हूँ। तो मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में? पाकिस्तान में जब आप खेलते थे तो याद आती है कि यार पाकिस्तान में होते तो मज़ा आता खेलने में, उसकी याद आती है पाकिस्तान में? नहीं। नहीं आती। अच्छा जब आप पाकिस्तान में थे और आप सचिन जी से बात करते थे, क्या लगता था कि कभी देख पाओगे, ऐसा लगता था आपको? कभी नहीं लगता था, लेकिन अब कैसा लगता है? अब तो देखो आप उनकी गोदी में ही बैठे हुए हैं। प्यार कौन ज़्यादा करता है? हाँ कौन, मम्मा ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं, क्या करते हैं सब? बताओ। रामलीला बन जाते हैं, झूले खिलाते हैं, बताओ ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए राज, अभी ये पापा हैं लेकिन उससे पहले आप इन्होंने हैदर जी को देखा है? देखा होगा हाँ। तो उनकी याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती? ऐसे क्यों नहीं आती आपको उनकी याद? या कैसे थे वो जो आपको याद नहीं आती? वो आपसे मिलने आते थे? नहीं। नहीं आते थे। तो आपको याद नहीं आती, पाकिस्तान की याद नहीं आती और अब्बू की भी याद नहीं आती? नहीं। नहीं आती। फोन पे बात करते थे आप उनसे? किनसे? अब्बू से अपने? अब्बू हमारे नाना को अब्बू कहते हैं। अच्छा तो अपने वो जो है, हाँ उनको तो हैदर ही कहते हैं। अच्छा नाम से ही बोलते थे, ठीक है। तो हैदर की याद आती है आपको? नहीं। नहीं आती। मतलब कभी मन नहीं है कि वापस पाकिस्तान जाना है? नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? परी। और मम्मी पापा का क्या नाम है? बताओ। अच्छा पाकिस्तान की याद आती है आपको? पाकिस्तान जाना है वापस? नहीं जाना। क्यों? क्या दिख गया आपको हिंदुस्तान में ऐसा? पापा के साथ रहूंगी। कौन से पापा के साथ रहना है आपको? ये वाले नाम बताओ पहले। हाँ। ना पता। नहीं पता, नाम नहीं पता। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको हैदर की याद नहीं आती आपको? नहीं आती। क्यों? आपने देखा कभी उन्हें? बात करते हैं वो आपसे? हाँ? बताओ। बताओ याद नहीं आती? मुन्नी बताएगी। हाँ हाँ बताओ क्या नाम है आपका, पहले बताओ। मुन्नी। तो मम्मी पापा का क्या नाम है? तीन पापा। और मम्मा का क्या नाम है? मम्मी। हाँ मम्मी नाम है मम्मा का। अच्छा मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की याद नहीं आती आपको?
वापस जाना है पाकिस्तान? अच्छा मुझे ये बात बताओ, आप हैदर को जानते हो? हैदर को जानते हो आप? नहीं जानते? ये नहीं जानती? देखा भी नहीं आपने? अच्छा मुझे बताओ, मम्मी ज़्यादा अच्छी है, पापा ज़्यादा अच्छे हैं? पापा। तो क्यों मम्मी तो आपको लेकर आई है, इतनी दूर से लेकर आई है, मम्मी अच्छी नहीं है? मैं एक कमरे में क्या, एक जेल में भी रखेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं भारत से बाहर नहीं जाऊँगी। मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ है, वहाँ इनका कोई भविष्य नहीं है। मेरी बेटियों को बेच देंगे किसी न किसी को, इतने लाख में निकाह कर देंगे। ये गायें बकरियाँ चारेगा, यही होता है आमतौर पे। कोई वहाँ गधे बचाना, गायें बकरियाँ करना, ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। बलोच कबीले जो जाखरानी कौम को जो बता रही हूँ, हैदर की यहाँ पे, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वहाँ कोई करीब हॉस्पिटल नहीं है। उनकी इतनी दुश्मनियाँ हैं कि वो आदमी शहर नहीं जाते, अगर कोई सामान लेने जाना हो तो औरतें जाती हैं। ऐसे दुश्मनियों वाले हैं, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे वहाँ जाएँ। और वहाँ के लोग बहुत कट्टर मुल्ला टाइप के लोग रहते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी। और मेरे बच्चे जो है ना, उनको कभी भी दादा दादी का प्यार नहीं मिला, यहाँ आके मिल रहा है, कभी भी नहीं मिला। कभी भी मेरे ससुर थे, कभी मेरे पास, मैं 4 बच्चे पैदा करे, मैं खुद ही काम करती थी। बच्चा होता था 1 हफ्ते में, मैं खुद ही काम करती थी। किसी को पैसे दे के बोलती थी कि 200 रुपये दिन के मेरा काम कर दो। कभी भी मेरी सास मेरे पास चल के नहीं आई कि इसकी डिलीवरी हुई है, ये अब नहीं उठ सकती, फिर भी मैं खुद करती थी। अच्छा राज, मुझे एक बात बताइए कि अब आप यहाँ पर आ गए हैं, तो आप पहले पाकिस्तान में जब थे तो स्कूल जाते थे, तो आपको स्कूल की याद नहीं आती? स्कूल की भी याद नहीं आती? कितने अच्छा आप मुझे ये बताइए, बड़े होके क्या बनना चाहोगे आप? मामा की तरह। मामा की तरह लॉयर बनना है आपको भी? लॉयर बनना है। सचिन जी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी कारणवश सीमा जी को पाकिस्तान जाना पड़ गया तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में आप? वो जब की जब देखी जाएगी। फिर भी आपने कुछ सोचा होगा कि जैसे आप, हमने देखा आपकी केमिस्ट्री दोनों की, आपकी जो ये केमिस्ट्री है दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बेहद खास है, वो दिखता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि सीमा जी को जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली उन्हें, तो ऐसे में क्या करेंगे? पहली बात तो ये मेरी भी पत्नी है, और क्या कहते हैं, अगर हम दोनों बिछड़ते भी हैं तो वो बाद में पता पड़ जाएगी, जो भी होगा देख लेना। तो ऐसा कुछ हुआ तो सचिन जी को अपने साथ लेके जाएंगी? नहीं, हम जिएंगे मरेंगे यहाँ, सचिन को वहीं नहीं, कभी भी नहीं जाने दूंगी। कि पाकिस्तान के लोग में रहम नहीं है, मैं यही कहूँगी। वो किसी के मतलब वो अपन वहीं पे किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, तो इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जीजा बन चुके हैं पाकिस्तान के। उनके दिलों में तो आग लगी होगी अभी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मैं भी नहीं जाऊँगी, मुझे विश्वास है यहाँ के कानून पे। अगर भेजेंगे तो मैं अपने बच्चों समेत अपनी जान दे दूँगी, पर पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। तो देखिए, ये थी सीमा और सचिन, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत से खास बातचीत की। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, रबुपुरा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।